कॉलेज के नाम पे चंदा उसका एक सहारा है भाई। तुम होश में आ जाओ वरना नुकसान तुम्हारा है भाई। देख ले जिंदा हैं उर्दू को सजाने वाले। गज़ल लाइव चैनल के जितने भी मद्दाह हैं सभी को मालूम है कि गज़ल लाइव चैनल एक खालिस अदबी प्रोग्राम नशर करता है और रिकॉर्ड करता है। मैं आज गज़ल लाइव के स्टूडियो में मौजूद हूँ और इस चैनल के हवाले से मैं हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जितने भी अदब नवाज और अदब को सराहने वाले नौजवान लोग हैं, नौजवान लड़के हैं, नौजवान नस्ल तक एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि किस तरीके से एक गलत बात को मैं तो शायरी नहीं कहूँगा, उसे गलत बात ही कहूँगा, उसको प्रमोट कर रहे हैं, उसको सुन रहे हैं और गलत रास्ते पे चल रहे हैं। और राहत इंदौरी साहब, वसीम बरेलवी साहब और हमारे कुमार विश्वास जी, इनके ज़रिए जो अदब दुनिया तक पहुंचाया गया वो वाकई अदब है। आइए बिला तमहीद नज़्म की शुरुआत करते हैं। दुश्मन का जिक्र नहीं करना बस ऐसा नारा है भाई। तुम होश में आ जाओ वरना नुकसान तुम्हारा है भाई। नुकसान तुम्हारा है भाई। नुकसान तुम्हारा है भाई। और नौजवान नस्ल ये सुने। क्यों सोच रहे हो हर एक ईंट तो दीवारों के बस में है। तुमसे कहता है लड़ो मरो और खुद दरबार के बस में है। नौजवान नस्ल इस नज़्म को वायरल करे, उसकी जिम्मेदारी है ये कि सच्चे लोगों तक ये बात जानी चाहिए कि क्यों सोच रहे हो हर एक ईंट तो दीवारों के बस में है। तुमसे कहता है लड़ो मरो और खुद दरबारों के बस में है। जो कहता है एक शायर को इन सरकारों से क्या डरना। सब जानते हैं पर कहते नहीं, वो सरकारों के बस में है। कॉलेज के नाम पे चंदा उसका एक सहारा है भाई। तुम होश में आ जाओ वरना नुकसान तुम्हारा है भाई। नुकसान तुम्हारा है भाई। नुकसान तुम्हारा है भाई। तमाम तरह के सच्चे मैसेज वायरल हुए सोशल मीडिया पे। मोहम्मद अनस प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, उन्होंने बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, उन्होंने अपने लेख में लिखा कि विदेश से कितना पैसा काला धन कॉलेज के नाम पे जमा किया गया पिछले 5, 7 या 8 सालों में। और हर 3 महीने के बाद साहब की एक पिक्चर आ जाती है बुनियाद रखते हुए, कभी प्रोफेशनल इंजीनियरों के साथ में ब्लैक सूट पहने हुए। तमाम तरह की भीड़ पैसों से जमा करके फोटो सेशन चलता है, लेकिन आज तक वो कॉलेज अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा। तमाम तरह से आज भी उसके नाम पे चंदा वसूला जाता है। बस इसी के खिलाफ मैं एक आवाज़ बनाने की कोशिश कर रहा हूं अपने नौजवान दोस्तों तक कि दुश्मन का जिक्र नहीं करना
बस ऐसा नारा है भाई, तुम होश में आ जाओ वरना नुकसान तुम्हारा है भाई, नुकसान तुम्हारा है भाई। और एक सबक देना चाहता हूं नौजवान नस्ल को कि किसको सुनना चाहिए था और हम किसको सुनते हुए बर्बाद हो रहे हैं, किस तरफ हम अपने आक्रोश को मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमें अपने क्रोध, अपने गुस्से को किस तरफ ले जाना चाहिए था और वो अकेला शख्स नौजवान नस्ल को किस रास्ते पर लेकर चल पड़ा है और हमें किसको सुनना चाहिए था। मैं एक मशवरा, एक सबक देना चाहता हूं नौजवान नस्ल को, सुनिए कि राहत इंदौरी, वसीम बरेलवी और विश्वास को सुनिए बस। ये तीन ऐसे अदब के बादशाह हैं, ऐसे अदब के खुदा हैं, अगर जिन्हें गौर से इस नई नस्ल ने सुन लिया तो यकीन जानिए घरों के अंदर अदब भी आएगा, तहजीब भी आएगी, लिहाज भी आएगा। हमें पता चलेगा कि हमें बेटियों की इज्जत किस तरह से करनी चाहिए। वसीम बरेलवी साहब, राहत इंदौरी और कुमार विश्वास साहब, ये तीन ऐसे नाम हैं अदब के, अगर नौजवान नस्ल ने आज इन्हें सुन लिया तो यकीन जानिए तमाम हिंदुस्तानी घरों में तहजीब, अदब, भाईचारा, बेटियों की तालीम, तमाम ऐसे मसाइल हैं जो हल हो सकते हैं। वसीम बरेलवी साहब अपनी किताब में एक जगह कहते हैं कि खौफ के साए में बच्चे को अगर पलना पड़ा, बेजुबां हो जाएगा या बस जुबां हो जाएगा। कुमार विश्वास को नौजवान नस्ल अगर लगातार सुनेगी तो उसको पता चलेगा कि असली अदब क्या होता है। ये बंद भी आप मोहब्बतों के साथ मुलाजा फरमाएं कि राहत इंदौरी, वसीम बरेलवी और विश्वास को सुनिए बस। राहत इंदौरी, वसीम बरेलवी और विश्वास को सुनिए बस। हालात हमारे बेहतर होंगे, इन एहसास को सुनिए बस। उसकी ये जंग बड़ी है लेकिन नोटों तक ही सीमित है, उसके संग भीड़ तो है लेकिन ये फोटो तक ही सीमित है। किसी भी बड़े प्रोग्राम में, किसी भी बड़े मुशायरे में साहब जाते हैं और एक ढोंग रचाया जाता है, एक नाम निहाद भीड़ इकट्ठी की जाती है जो शायरी का शीन से भी वाकिफ नहीं है। फोटो सेशन चलता है, सेल्फियां चलती हैं और नौजवान नस्ल समझती है कि ये इस कौम का रहनुमा है। मैं उसके असली चेहरा आपके सामने लाने की कोशिश करता हूं कि राहत इंदौरी, वसीम बरेलवी और विश्वास को सुनिए बस। हालात हमारे बेहतर होंगे, इन एहसास को सुनिए बस। उसकी ये जंग बड़ी है लेकिन नोटों तक ही सीमित है, उसके संग भीड़ तो है लेकिन वो फोटो तक ही सीमित है। ना मेरा ना वो तेरा है, बस पैसों का दुलारा है भाई, तुम होश में आ जाओ वरना नुकसान तुम्हारा है भाई, नुकसान तुम्हारा है भाई, नुकसान तुम्हारा है भाई। और आखिर में एक बहुत बड़ी सच्चाई इस नई नस्ल को देना चाहता हूं। आप वसीम बरेलवी की कोई भी यूट्यूब पे नज्म या कविता, उनकी गजल सर्च कर लीजिए, आप खुल्लम खुल्ला दिल खोल कर ट्रेन में सुनिए। 10-5 लोग ऐसे होंगे जो आपके पास आकर बैठकर ये जरूर कहेंगे कि ये नज्म दोबारा सुनाओ, हमें दोबारा सुनना है, ये शख्सियत कौन है। तो यकीन जानिए आपको फख्र होगा, आपका सीना चौड़ा होगा ये बताते हुए कि ये वसीम बरेलवी हैं, बरेली की सरजमीन का सबसे बड़ा शायर। राहत इंदौरी को आप जब ट्रेन, प्लेन या बस में या ऑटो में या रिक्शे में सुनेंगे और अगर कोई वहां बैठा होगा तो फख्र जानिए वो आपसे उसके बारे में पूछने की कोशिश करेगा। लेकिन एक ऐसा तथाकथित शायर नहीं कहता मैं उसे, तथाकथित ऐसा इंसान जिसने शायरी को बदनाम करके रखा है, मैं उसकी एक बहुत बड़ी सच्चाई आपके सामने पेश कर रहा हूं। तुम खुल्लम खुल्ला उसकी नज़्में ट्रेन में सुन सकते हो क्या,
ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई कहना नहीं चाहता, लेकिन मुझे किसी भी रहनुमा या किसी भी बड़े इंसान का डर नहीं है। मैं छोटा जरूर हूं, लेकिन मेरी आवाज इस चैनल के जरिए इस नौजवान नस्ल की जिम्मेदारी है। जितने भी ईमानदार लोग हैं वो इस नज्म को दूर दूर तक लेकर जाएं, और गुजारिश करता हूं एक कि गजल लाइव के चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए आप, ताकि इस तरीके की सच्चाई की आवाज आपको और ज्यादा सुनने को मिले। कि तुम खुल्लम खुल्ला उसकी नज़्में ट्रेन में सुन सकते हो क्या, वो काट रहा है जाल मोहब्बत वाला बुन सकते हो क्या। एक दिन ये इंसान पूरे हिंदुस्तान की नौजवान नस्ल को अंदर से खोखला कर देगा। एसी में बैठने वाला इंसान ये तो कहता है कि आओ प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन यकीन जानिए खून लिया गया जंतर मंतर पे जाकर दिल्ली में। मुझे कंफर्म पता है, मैं सबूत दे सकता हूं, उस इंसान ने उस दिन खून नहीं चूसा था इस नस्ल का, बल्कि उसने अपना उस दिन जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया था। क्या ये सच्चाई है कि एक ऐसा जिम्मेदार इंसान दिल्ली में जाकर नौजवान नस्ल से खून मांगता है कि हम अपने बॉर्डर पर जो शहीद होते हैं, जो चोटिल होते हैं, उन्हें खून देंगे और उनकी जानें बचाएंगे? क्या इस नौजवान नस्ल की जिम्मेदारी नहीं है कि उस रहनुमा से पूछे कि बता वो खून कहां पर है जो तूने हमारी सड़कों पर हमसे चूसा था? मेरे पास फोटो है, सबूत दिखा सकता हूं मैं कि उसने अपना जन्मदिन वहां मनाया था। इस वजह से मैं अंदर से खोल रहा हूं। ये सच्चाई बहुत दिन से मैं बताना चाहता था। शुक्रिया अदा करना चाहता हूं ईमानदार इस गजल चैनल का, गजल लाइव चैनल का, कि जिसने मेरी आवाज से आवाज मिलाने की कोशिश की और मुझे ये मौका फराहम किया। कि तुम खुल्लम खुल्ला उसकी नज़्में ट्रेन में पढ़ सकते हो क्या, या सुन सकते हो? तुम खुल्लम खुल्ला उसकी नज़्में ट्रेन में सुन सकते हो क्या, वो काट रहा है जाल मोहब्बत वाला बुन सकते हो क्या। गर बुन सकते हो गैरों का तो इंतजार क्यों करते हो, उसकी चालाकी समझो खुद को तार तार क्यों करते हो। वो खनखनाते कुछ सिक्कों का, वो खनखनाते कुछ सिक्कों का और शोहरत का प्यारा है भाई। तुम होश में आ जाओ वरना नुकसान तुम्हारा है भाई, नुकसान तुम्हारा है भाई, नुकसान तुम्हारा है भाई। बहुत शुक्रिया।